हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मंत्र। इस वीडियो में हम कक्षा 12 के जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक चीज होती है सतत आवेश वितरण। जनरली कोई भी ज्योमेट्रिकल जो आकृति होती है उस पर आवेश लगातार वितरित होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। अब ये आवेशों का जो वितरण होता है ये 3 प्रकार से होता है। या तो वो लंबाई पे हो सकता है या क्षेत्रफल पे हो सकता है। अगर क्षेत्रफल पे होगा तो वो पृष्ठ माना जाएगा। और आयतन पे भी हो सकता है। तो आयतन में जनरली हम गोला या घन को कंसीडर करते हैं। अब एक चीज देखिए, अगर लंबाई पे आवेश का वितरण होता है तो उसको रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अगर क्षेत्रफल पे आवेश का वितरण हो रहा है तो उसे पृष्ठ आवेश वितरण कहते हैं। और यदि पूरे आयतन पे आवेश का वितरण हो रहा है तो उसको आयतन आवेश वितरण कहते हैं। मान लो, देखिए, रेखिक आवेश वितरण में हम कोई तार कंसीडर कर सकते हैं जिसकी लंबाई L है। तो मान लीजिए ये तार है, इस पे प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है और क्षेत्रफल के लिए हम कोई पृष्ठ ले रहे हैं जिस पे धनात्मक आवेश वितरित हो रहा है। इसका क्षेत्रफल हमने मान लिया S। और ये कोई आकृति है जिसका वॉल्यूम यानी आयतन V है। इस पे भी आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा है। अब इसमें एक टर्म आती है कि आवेश घनत्व क्या है। आवेश घनत्व का मतलब ये है किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी पर्टिकुलर जगह में जितने आवेश की मात्रा होगी तो आवेश की मात्रा और उस जगह का जो अनुपात होगा उसको आवेश घनत्व कहते हैं। फिर एक बार समझ लीजिए कि जितनी जगह है उसमें जितने आवेश हैं तो आवेश और उस जगह का जो अनुपात यानी रेशियो होगा उसको आवेश घनत्व कहते हैं। अगर वो आवेश घनत्व लंबाई पे है तो उसको रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अगर वो आवेश घनत्व क्षेत्रफल पे है तो उसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और अगर वो आवेश घनत्व आयतन पे है तो उसको आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व में फार्मूला वही आवेश बटा लंबाई, क्योंकि इसमें जो जगह होगी वो लंबाई के रूप में होगी। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो जाएगा आवेश बटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसमें जो जगह होगी वो क्षेत्रफल के रूप में होगी। आयतन आवेश घनत्व का अनुपात होगा आवेश बटा आयतन, इसमें जो जगह होगी पूरा वॉल्यूम आयतन के रूप में होगी। अब देखिए, रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा का ये चिन्ह होता है, इससे व्यक्त करते हैं। अब लैम्डा बराबर dq बटा dl। अब सवाल ये उठता है कि dq बटा dl क्यों लिया। यहाँ तो हमने लंबाई L ली है लेकिन यहाँ dq बटा dl क्यों ले रहे हैं। तो जनरली क्या होगा कि इस आवेश वितरण के कारण एक किसी बिंदु पे, इसको अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो ये आवेश वितरण के कारण किसी एकांक धन आवेश पे कितना बल या फोर्स काम कर रहा है उसकी गणना करेंगे। तो जब उसकी गणना की जाती है तो उसमें हम पर्टिकुलर बहुत छोटी लंबाई लेते हैं, बहुत छोटा। तो ये जो लंबाई हम ले रहे हैं ये तो पूरी लंबाई L हो गई, इसमें हमने ये बहुत छोटी लंबाई ली, इसको हमने बोल दिया dl। ठीक है, तो अब इस dl लंबाई में जितना आवेश होगा, मान लीजिए कि इस dl लंबाई में आवेश है dq। आवेश कितना है? dq।
और लंबाई कितनी छोटी सी जो मानी थी हमने, dl। तो रेखीय आवेश घनत्व, इसका संकेत होगा लैम्डा। आवेश जो है वो dq होगा और लंबाई हमने कितना मानी थी, dl, यानी dl लंबाई में dq आवेश है। अब आप आ जाइए पृष्ठ आवेश घनत्व में। इसमें बहुत छोटी कोई एरिया हम ले ले रहे हैं, ये जिसका एरिया ds है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व को हम व्यक्त करते हैं सिग्मा से। किससे व्यक्त करते हैं, सिग्मा से। अब सिग्मा बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने छोटा सा कंसीडर किया था उसका मान कितना है, ds, और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो आवेश है वो कितना है, dq। तो इसका मान हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार सिग्मा बराबर आवेश हो गया dq, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हमने छोटा सा कंसीडर किया था वो हो जाएगा ds। अब आप आ जाइए आयतन आवेश घनत्व, इसको हम रो से व्यक्त करते हैं। मान लीजिए हमने ये बहुत छोटा सा आयतन ले लिया, ये इसको हमने dv नाम दे दिया। कई जगह डेल्टा भी यूज करते हैं और ये भी ले सकते हैं आप। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आयतन जो छोटा सा है वो कितना है, इसकी जगह हमने रख दिया dv। अब इस dv आयतन में आवेश कितना होगा, dq। तो अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला हो गया लैम्डा बराबर dq बटा dr। पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा सिग्मा बराबर dq बटा ds। और आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला होगा रो बराबर dq बटा dv। तो मुझे लगता है इतनी चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं और इसकी विमा निकालने की कोशिश करते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, इसके मात्रक क्या होगा और इसकी विमा क्या होगा। इसको देखिए लैम्डा बराबर dq बटा ds, लैम्डा बराबर dq बटा ds। अब ये है आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। इसको हम c से भी व्यक्त कर सकते हैं, dq बटा dl होगा, सॉरी, लैम्डा बराबर dq बटा dr। तो कूलाम आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम, यानी इसको c से व्यक्त किया। और dl लंबाई है, जो छोटी सी लंबाई हमने मानी थी। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसको हमने लिख दिया मीटर। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का जब मात्रक कंसीडर करेंगे तो वो होगा कूलाम बटा मीटर। और अगर उसको आपको संकेत में लिखना है तो c बटा m, यानी c बटा m, m माने हो गया मीटर। अब सिग्मा पे आते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा, सिग्मा बराबर है dq बटा ds। अब dq का मान कितना है, ये आवेश है तो आवेश का तो वही होगा कूलाम मात्रक, ये कूलाम। अब इसको व्यक्त करेंगे किससे, c से, संकेत। और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई को यदि हम मीटर में नापेंगे और चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे तो ये हो जाएगा मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। तो यहां हम लिख लेंगे मीटर स्क्वायर, संकेत में इसको m स्क्वायर। तो देखिए सिग्मा बराबर हो गया dq बटा ds, फॉर्मूला, मात्रक इसका हो गया कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, c बटा m स्क्वायर। अब आप आइए आयतन आवेश घनत्व का मात्रक क्या होगा।
इसका फॉर्मूला क्या है, रो बराबर डी क्यू बटा डी वी। डी क्यू आवेश है, इसका मात्रक तो कूलामी होगा, संकेत सी, और आयतन, आयतन में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर गुणे मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब यानी घन मीटर, तो मीटर क्यूब यानी एम क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो गया कूलाम बटा मीटर क्यूब, सी बटा एम क्यूब। तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक हुआ कूलाम बटा मीटर, पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक हुआ कूलाम बटा मीटर स्क्वायर, और आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हुआ कूलाम बटा मीटर क्यूब यानी घन मीटर। अब इसका मात्रक देखते हैं। जनरली Q बराबर होता है IT। अब हम यहाँ पे DQ है तो IT ही कंसीडर कर लेते हैं। DQ मान लीजिए हमने IT ले लिया, तो I क्या है, I आपका है विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या होगा, विद्युत धारा है, और T क्या है, समय है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, A, धारा का सॉरी मात्रक नहीं, वीमा, हम ये वीमा लिए थे, इन तीनों की अब वीमा कंसीडर करेंगे। तो वीमा में तीन चीज होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई के लिए L यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, और धारा के लिए हम A यूज करेंगे। तो धारा के लिए हमने A ले लिया, समय के लिए T, और DL यहाँ पे, तो DL तो लंबाई हो गई, तो लंबाई के लिए L यूज करेंगे। तो इसकी वीमा क्या हो जाएगी, DQ की जगह हम लिख दें AT, और यहाँ पे DL की जगह लिखेंगे L। तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऊपर करें तो L-1 AT, ये वीमा हो गई। ये वीमा किसकी हुई, रेखीय आवेश घनत्व की ये वीमा हो गई। अब इसकी निकालते हैं, तो देखिए यही चीज इसमें भी है। तो सिग्मा का क्या हो जाएगा, DQ की जगह हम क्या रखेंगे, AT, ठीक, और ये जो है एरिया है यानी क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, तो दोनों को लंबाई में कंसीडर किया जाएगा वीमा के हिसाब से। तो लंबाई के लिए भी हम L यूज करेंगे और चौड़ाई के लिए भी L यूज करेंगे। तो इसका हो जाएगा ATL2, और इस पावर को जब हम ऊपर लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगी, L-2AT। ये हो गई आपकी पृष्ठ आवेश घनत्व की वीमा। अब इसमें देखिए आयतन आवेश घनत्व DQ है इसमें, तो DQ के लिए तो यही होगा AT, और आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है यानी L गुणे L। तो रो बराबर हो गया AT बटा LT, L क्यूब सॉरी, तो P बराबर हो जाएगा L, इसको ऊपर लेंगे L-3AT। तो आयतन आवेश घनत्व की वीमा हो गई L-3AT। तो मैं आशा करता हूं कि जितना मैंने आपको आज समझाया वो आपको समझ में आ गया होगा, और अगले वीडियो में हम ये सतत आवेश वितरण के कारण इससे कुछ दूरी पर स्थित एकांक धन आवेश पर कितना फोर्स लगेगा उसका कैलकुलेशन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा में आता है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।